हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर डिश जो कि है बटर चिकन। ये मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियंस की फेवरेट डिश है। तो आज हम इसे 2 स्टेप्स में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में मैरिनेशन का और सेकंड है ग्रेवी बनाने का। और आज ये जो बटर चिकन हम बनाएंगे ये रेस्टोरेंट से भी बेटर बनेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने 4 टेबलस्पून थिक कर्ड लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक और 1 नींबू का रस। बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। सबसे पहले मैं इसमें दही डाल रही हूँ, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ग्रेवी में भी डलेगा इसीलिए हम 1 चम्मच ही डाल रहे हैं, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत सुंदर कलर आएगा। तो ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे मैं हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। अब हम अपने मैरिनेटेड चिकन को फ्रिज में कम से कम 2-3 घंटे के लिए रखेंगे। इसे आप ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हो। इसे आप सेलोफिन पेपर से या किसी भी चीज़ से कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। जितनी देर रखोगे उतना ही इसका फ्लेवर्स एनहांस होंगे और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के रफली चॉप्ड प्याज लिए हैं, 4 टमाटर रफली चॉप लिए, 4 कड़छी मलाई लिए। आप मलाई भी ले सकते हो, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 3 चम्मच मक्खन लिया है और 1 छोटी कटोरी टोटा काजू लिया है। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 3-4 चम्मच मैंने टमाटो सॉस, 1 चम्मच गरम मसाला, 4 हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 4-5 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए। तो ये सब चाहिए हमें एक ग्रेवी बनाने के लिए। अब हमें इसे 2-3 घंटे हो गए हैं मैरिनेट करते हुए, तो अब उसे हम देख लेते हैं खोलकर। ये देख रहे हैं आप, इसमें थिक कोटिंग आ चुकी है, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसे हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब हम चिकन को शैलो फ्राई करने के लिए हमने अपने बर्तन में 2-3 चम्मच हमने ऑयल डाल दी। हमारी आंच तेज है, इसमें हम ये चिकन के पीसेस डाल रहे हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए तेज आंच पे अच्छे से भून लेते हैं। अब हमें 2-3 मिनट हो गए चिकन को हाई फ्लेम पे भूनते हुए। तो आप देख रहे हैं इसने कितना पानी रिलीज कर दिया है। तो अब इसे हम सिम पे करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कम से कम 8-10 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि ये 70 to 80% कुक ना हो जाए। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है तब तक हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। तो इस एक बर्तन में हमने 3-4 चम्मच ऑयल डाला है। ये ऑयल के साथ ही इसमें मैं 2 चम्मच मक्खन डाल रही हूँ। जैसे ही हमारा मक्खन गर्म हो जाता है इसके अंदर हम अपनी छोटी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी डाल देते हैं।
और साथ में ही हम ये हल्का सा फ्राई हो गए, इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये हमारे प्याज हल्के पिंक हो गए हैं, तो इसमें हम अब अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दें। आप इसमें अदरक लहसुन कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रश करके डालें, क्योंकि हमने बाद में इसको ग्रेवी फॉर्म में बनाना ही है। तो आप इसमें साबुत 8-10 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक भी काट कर डाल सकते हैं। अब जैसे ही हमारा थोड़ा सा अदरक लहसुन भुन गया, अब इसमें हम टमाटर डाल दें। हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर फ्राई नहीं किया। और साथ में ही हम काजू डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने इसमें काजू, मक्खन, मलाई सब डल रहा है, तो इसकी एक बहुत ही रिच ग्रेवी बनेगी। अब ये हमारा हल्का सा भुन गया है, तो इसके अंदर हम सिर्फ अभी नमक ऐड कर रहे हैं। तो सिर्फ मैंने अभी नमक ऐड किया है। आप चाहें तो मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डालकर इसे सिम पे गलने के लिए रख देते हैं। अब मैं इसे ढककर सिम पे 5-7 मिनट के लिए गलने के लिए रख रही हूँ। ये हमने चिकन को रखे 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखिए कितना पानी रिलीज कर चुका है। इसी पानी में हमने चिकन को गलाना है। ये पानी सारा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए और इसे बिल्कुल हमने ड्राई करना है। तो अभी इसे 5-7 मिनट के लिए अभी और हम ढक के रखते हैं। अब आप ये देखिए, इस चिकन को रखे हमें 5-7 मिनट हो चुके हैं। ये कितना पानी छोड़ चुका है। इसे हमें बीच में हिलाते रहना चाहिए। इसे बिल्कुल हमने ड्राई करना है। तो इसे अभी हम 5-7 मिनट के लिए और रखते हैं सॉफ्ट होने के लिए, फिर हम इसे खुला पकाएंगे। अब हमें मसाले को रखे कम से कम 7-8 मिनट हो गए हैं सिम पर। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख रहे हो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो इस स्टेट पे हम इसे गैस बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब एक बार हम अपने चिकन को भी देख लेते हैं। अब कम से कम इसे 15-16 मिनट हो गए हमें रखे हुए। तो ये 70% कुक हो चुका है। अगर हम इसे नाइफ डाल के देखें तो ये आराम से इसमें जा रहा है। तो ये 70% के करीब कुक हो चुका है। तो बाकी जो है अब हम इसे हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे और इसका सारा पानी अच्छे से सुखा देंगे। अब हमें इसे 5-7 मिनट हो गए हैं तेज आंच पे फ्राई करते हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल सारा पानी सूख गया है और चिकन घी भी छोड़ गया है। कितना ये बिल्कुल ऑयल आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसे बंद कर देंगे। अब हम अपनी ग्रेवी को पीस चुके हैं और इस पॉइंट पे आप इसे छान भी सकते हैं, पर मैंने इसे कोई छाना नहीं है, इस एज इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है। इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डाल रहे हैं और थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये मैंने फ्लेम तेज कर दी है। सबसे पहले हम इसमें ये अपनी मिर्च डालेंगे। मिर्च डालते ही इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आप देख रहे हो कितना सुंदर कलर आ रहा है। और अब हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे इसमें।
अगर आप हल्दी डालना चाहें तो आप 1/4 चम्मच हल्दी तेल में डाल सकते हैं। अब इस पॉइंट पे जब हमारा मसाला भुन रहा है, अब इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। ये मैं सारा चिकन इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार गैस को सिम पे कर दिया है और पहले इसे मिक्स कर ले। अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और गैस को अपने सिम पे कर देते हैं हम लोग और इसे 5 मिनट ढक कर रखते हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये घी छोड़ गया है ऊपर। गैस हमारी सिम पे ही है। अब इसमें हम अपने बाकी मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें अब मैं ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का है। गरम मसाला आधा चम्मच और ये हमने टमाटो सॉस डाल दिए 2-3 चम्मच। टमाटो सॉस जो है इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो बटर चिकन में जो ये टमाटो सॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसे आप स्किप मत करना। ये सारे मसाले हम मिक्स कर रहे हैं। गैस तेज पे कर लेते हैं। अब इसी स्टेज पे हम ये क्रीम ऐड कर रहे हैं। ये हमने जो 3-4 चम्मच क्रीम ली थी ये ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितनी रिच क्रीमी ये हमारे बटर चिकन की ग्रेवी बनी है। जब आप इसे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये रेस्टोरेंट से भी बेटर बटर चिकन बनेगा हमारा। इस स्टेज पे आप अपना नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी लग रही हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, आधे कप के करीब, और इसको हम ढककर कम से कम 7-8 मिनट के लिए रख देंगे। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ग्रेवी वाला रख लीजिए। तो इसे मैं ढक के रख रही हूँ कम से कम 10 मिनट के लिए। अब हमें बटर चिकन को रखे 8-10 मिनट हो गए हैं। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देखो बिल्कुल ऑयल छोड़ गया है साइडों से और कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें मैं हल्का सा थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये बटर चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसे हम सर्व करते हैं। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और बटरी बटर चिकन रेडी है। अगर आप इसे खाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और रेस्टोरेंट वाला बटर चिकन तो पक्का भूल जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।